हमें मजबूत सीजीआई की जरूरत है जो लॉ को इम्प्लीमेंट कर सके। सक्षम का तो सवाल ही पैदा नहीं, सक्षम तो हुए ही नहीं है। सक्षम कहाँ हो गए सक्षम? बताइए, हम वकील हैं, हम पर नोएडा में जमीन तक नहीं है, बताइए आप कहाँ सक्षम है? हम बताइए। जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, जब तक टाइटल खत्म नहीं होंगे, जब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा। आरक्षण को एक ही तरह खत्म किया जा सकता है कि पहले, सबसे पहले जातिवाद को खत्म करो, जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत ये खत्म करो सबसे पहले। और आरक्षण को खत्म करने के लिए जो जितने भी आय के साधन हैं वो समान अनुपात में, जितनी भी जातियां हैं उन अनुपातों में बांटा जाए। हिंदू खतरे में नहीं है भाई, यहाँ शिक्षा खतरे में है, यहाँ स्वास्थ्य खतरे में है, यहाँ रोजगार खतरे में है, यहाँ संवैधानिक पद जितने भी वो संविधान खतरे में है, यहाँ मानवता खतरे में है। यहाँ लोगों के जो इन 15% लोगों ने जो अपने पास लूट कर रख लिया, इन्हें इस बात का डर है, हमें ये खतरा है कि ये ना चला जाए भाई की, तो इन्हें इस बात का डर है, सत्ता में बने रहना चाहते हैं। और जैसे हिंदू सनातन एकता यात्रा, ये केवल वोटों को लेने का मामला है। केवल झूठा हिंदू बनाकर ना उसे रोजगार दिया जा रहा, ना उसे शिक्षा दी जा रही, ना उसे स्वास्थ्य पूरा किया जा रहा, उसको तो कुछ दिया ही नहीं जा रहा, रोटी कपड़ा और मकान है ही नहीं, बस केवल डंडा लेके। तो ये सब पागल बनाने का काम है। जो आरक्षण की जो नींव रखी थी संविधान में, बाबा साहब ने इसलिए रखी थी कि हमारे देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न विभिन्न जातियों के, संप्रदायों के लोग, वो आर्थिक आधार पर और सामाजिक आधार पर, शैक्षणिक आधार पर एक हो जाएं, मतलब समानता आ जाए, इक्वलिटी आ जाए। यानी कि जो दबे कुचले गरीब लोग थे, जिनमें खासकर ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज के लोग थे, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनका स्टेटस, उनका सामाजिक स्तर ऊपर उठाने के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान बाबा साहब ने किया। लेकिन आज संविधान को लागू हुए 75 साल हो चुके हैं, और 75 साल में भी जो खाई है वो पटी नहीं है, बल्कि और नीचे जाती जा रही है। और जो रईस हैं वो रईस होते जा रहे हैं, और जो गरीब हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, खासकर जिनके लिए आरक्षण की सुविधा दी गई थी, वो नीचे आते जा रहे हैं। साथ ही आरक्षण का मतलब है रिप्रेजेंटेशन होना, सभी क्लासों का, सभी लोगों का, सभी धर्मों का, जितने सभी संप्रदाय, सभी जातियों के लोगों का, हर भारत के लोकतंत्र के प्रत्येक संस्थान में, प्रत्येक जगह, सरकारी संस्थान या प्राइवेट संस्थान या जो भी है, वहाँ सभी जातियों का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। तो अमीर बनने वाली योजना नहीं है, अमीर बनने वाली योजना नहीं है। यदि कोई कहता है कि भाई क्रीमी लेयर ये है, तो आरक्षण का जो मेन मोटिव है, जो उसका मकसद है, किस लिए लागू किया गया, उसको आप यदि उसके इम्पैक्ट को देखेंगे, उसके परिप्रेक्ष्य को देखेंगे, तो उसका मतलब ये है कि रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। और आज तक 75 साल में जहां जहां आरक्षण मिला, वहां रिप्रेजेंटेशन प्रत्येक जाति का, प्रत्येक धर्म के व्यक्ति का हुआ, दबे कुचलों का, सभी जातियों के लोगों का हुआ। और जहां नहीं है, जैसे हमारे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, और कई जगह है भारत के लिए, वहां पर आरक्षण नहीं है, तो रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, खत्म है पूरी तरह से। वहां हमारे लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, मतलब तभी एससी एसटी के जज नहीं बन पाते, जज नहीं बन पा रहे, या सेक्रेटरी या सरकार को चलाने वाले वहां नहीं पहुंच पा रहे। खासकर एमडी हैं या पीएचडी हैं, बीसी हैं, वाइस चांसलर हैं, जो भी हैं, वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप ये देखो, तो अभी तो पूरी तरह से बैकलॉग ही नहीं भरा गया आरक्षण का। जो 20 लाख पद भारत में खाली पड़े हुए हैं, वो जानबूझकर इन्होंने ये खाली कर। गवई साहब ये कह रहे हैं कि आईएएस के अधिकारी के बेटे को क्या जरूरत है आरक्षण की? आप सीनियर एडवोकेट हैं, आपको क्या जरूरत है? यदि जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए, तो जितने भी हमारे लोग हैं, आज आरक्षण को केवल एससी को देखा जा रहा है। आय के साधन हैं जिनको हम बोलते हैं, खासकर मैं बताऊंगा जो सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं, जल, जंगल, जमीन, पहाड़, खदान, यहाँ के जितने हमारे संस्थान हैं, उनके जनसंख्या के अनुपात में समान बंटवारा होना चाहिए, और जाति व्यवस्था को खत्म हो जाएगी, तो ये आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। आदमी का शोषण जो होता है जाति के आधार पर होता है या फिर आर्थिक आधार पर? जाति के आधार पर होता है। तो फिर आरक्षण को आर्थिक आधार पे क्यों जोड़ा जा रहा है? क्रीमी लेयर से क्यों जोड़ा जा रहा है? बिल्कुल गलत जोड़ा जा रहा है, उसका तरीका बिल्कुल गलत है। आरक्षण मैंने बता दिया आपको खोल के, रिप्रेजेंटेशन है लोगों का, एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है हर संस्थान में, वहां हो नहीं पा रहा, इसलिए आरक्षण के बल पर वहां जाते हैं सारे लोग। मेरा कहने का मतलब, आपको जिनकी बुद्धि में ना आ रहा हो, जो आरक्षण को गलत तरीके से देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से उन्हें समझाना चाहूंगा कि जिस तरह से एक घर में 4 भाई हैं, और 4 भाई हैं, तो एक आईपीएस बन गया, एक जज बन गया, और एक बन गया कमिश्नर, कोई भी
तीनों, एक प्रोफेसर बन गया, एक बचा वो बेचारा अनपढ़ है शैक्षिक रूप से, तो वो गांव में ही रहा है, तो ये तीन तो ऊपर निकल गए, तो उसको स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा उसे उनके बराबर में लाने के लिए, तब जाके कहीं समानता आएगी। जिस तरह उबड़ खाबड़ खेत में, यानी कि आप देखते हो गांव में आजकल खेतों में कंप्यूटर मांजा लगाते हैं। कंप्यूटर मांजा का मतलब है कि वो समतल हो जानी चाहिए पूरी जमीन, ताकि पानी एक जगह छोड़ने के बाद पूरे खेत में पानी चारों कोने बराबर हो जाए। तो इसीलिए समाज में, पूरे समाज में सभी जातियों को लेकर, सभी धर्मों को लेकर कंप्यूटर मांजा लगाने की जरूरत है, यानी कि उन्हें समान करने की जरूरत है। जब तक वो समान नहीं आएगी, जिस तरह उबड़ खाबड़ जमीन पर ऊंचे पर पानी नहीं पहुंच पाया तो वहां पैदावार अच्छी नहीं होती है और नीचे ज्यादा पैदावार हो जाती है, तो इसीलिए आरक्षण की जरूरत है। पर जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं वो इस बात को क्यों नहीं कहते कि आरक्षण का जो विरोध करता है आज भी घोड़ी पे नहीं चढ़ने, आज भी बारात नहीं निकालने दी जाती। ये जितने भी लोग जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, इन्हें डर लग रहा है कि जो तुमने उनके अधिकार जो तुमने खत्म कर दिए हैं, जो बेईमानी से, चालाकी से, धूर्तपने से जो आपने उनके हिस्से की जमीन, उनके हिस्से की शिक्षा, उनके हिस्से का सोना चांदी, उनके हिस्से का पैसा, उनके हिस्से के पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनके हिस्से के जितने भी सरकारी पद, उनके हिस्से के जितने भी संवैधानिक पद जो तुमने बेईमानी से जो छीन कर अपने पास रखे हुए हैं, तो तुम्हें डर लग रहा है कि ये मांग करेंगे कि हमें हमारा हिस्सा चाहिए भारत में से। ये तुम 15% लोगों ने इन 85% लोगों का सारा छीन के जो अपने पास रख लिया है, इसलिए तुमसे वो लिया जाएगा, वो बटेगा। अब जनसंख्या के अनुपात में संसाधनों को बांटा जाएगा। जिस तरह से एक कंपनी में यदि 51% शेयर जिसके होते हैं वो उसका मालिक होता है, तो देश में जो 52% जो जनसंख्या वो ओबीसी की है, अदर बैकवर्ड कास्ट। वो ये कह रहे ना, जो लोग सक्षम हो गए उनको आरक्षण नहीं लेना चाहिए। सक्षम का तो सवाल ही पैदा नहीं, सक्षम तो हुए ही नहीं है। सक्षम कहाँ हो गए सक्षम? बताइए, हम वकील हैं, हम पर नोएडा में जमीन तक नहीं है, बताइए आप कहाँ सक्षम है, हम बताइए। तो आरक्षण खत्म नहीं होगा। सीजीआई जाने वाले हैं, सीजीआई बेचारे अपने पद को सुरक्षित करना चाहते हैं कि रिटायर्ड होने के बाद मुझे ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाए या राज्यसभा मेंबर बना दिया जाए। हमें मजबूत सीजीआई की जरूरत है जो लॉ को इम्प्लीमेंट कर सके। मैं सीजीआई की बात नहीं कर रहा, वो सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने वाला आदमी तो कंटेम्प्ट के अंदर तो 6 महीने के लिए जाएगा ना, जाएगा कम से कम अंदर। कंटेम्प्ट किया है, वहां कोई भी बैठा होता। मैं जातिवाद की बात ही नहीं कर रहा। यदि सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका जा रहा है तो कंटेम्प्ट कोर्ट की 6 महीने तो सीधा जेल से बाहर नहीं। देश में अभियान चलाया जा रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, घोषित कर देना चाहिए। तमाम बाबा यात्रा निकाल रहे हैं। देखो, केवल लॉलीपॉप देकर वोटों को लेने का काम किया जा रहा है। हिंदू झूठा हिंदू बनाकर, हिंदू करके केवल वोटों को लेकर बार बार सत्ता में रहना चाहते हैं। आपके सामाजिक संस्थानों को हिंदू खतरे में है। देखिए ना, हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में नहीं है भाई। यहाँ शिक्षा खतरे में है, यहाँ स्वास्थ्य खतरे में है, यहाँ रोजगार खतरे में है, यहाँ संवैधानिक पद जितने भी वो संविधान खतरे में है, यहाँ मानवता खतरे में है। यहाँ लोगों के जो इन 15% लोगों ने जो अपने पास लूट कर रख लिया, इन्हें इस बात का डर है, हमें ये खतरा है कि ये ना चला जाए भाई। कि जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, जब तक टाइटल खत्म नहीं होंगे, जब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा। आरक्षण को एक ही तरह खत्म किया जा सकता है कि पहले, सबसे पहले जातिवाद को खत्म करो। और जातिवाद जो पहले जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत ये, हाँ, जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत ये खत्म करो सबसे पहले। और आरक्षण को खत्म करने के लिए जो जितने भी आय के साधन हैं वो समान अनुपात में, जितनी भी जातियां हैं उन अनुपातों में बांटा जाए। जिसकी जितनी संख्या, जिसकी देश में, जैसे ओबीसी की 52% संख्या है, तो जितने सामाजिक जितने भी आय के साधन है 52% पहले ओबीसी को दिया जाए। 17% जिस तरह से एससी वाले हैं उनको दिया जाए, एसटी वाले को दिया, मुस्लिम भाइयों को दिया जाए। मुस्लिम भाइयों को भी जरूरी है भाई, वो भी देश के मालिक है, उन्होंने भी देश आजाद करवाया है। तो इन्हें इस बात का डर है, सत्ता में बने रहना चाहते हैं। और जैसे हिंदू सनातन एकता यात्रा, ये केवल वोटों को लेने का मामला है। केवल झूठा हिंदू बनाकर ना उसे रोजगार दिया जा रहा, ना उसे शिक्षा दी जा रही, ना उसे स्वास्थ्य पूरा किया जा रहा, उसको तो कुछ दिया ही नहीं जा रहा। रोटी कपड़ा और मकान है ही नहीं, मैं केवल डंडा लेके
तो ये सब पागल बनाने का काम है, जनता को मूर्ख बनाने का। हम जैसे जितने इंटेलिजेंट लोग हैं, हम जैसे ज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है, पूरी तरह से संविधान को पढ़ा और पूरा जो सिस्टम है उसको पढ़ा है, तो हम लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। सीजेआई साहब की फेयरवेल चल रही है, उनके विदाई हो रही है, ये तो सीजेआई आते रहते हैं का मेरे ही समाज ने बड़ा विरोध। हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जब तुम सही समानता में, जब जिसलिए तुम्हें बनाया गया, ठीक है ना, सब अपने अपनी जाति के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तुम अपनी जाति के, अपने संप्रदाय, अपने लोगों के लिए काम ही नहीं कर रहे। ऐसे हम सीजीआई की जरूरत ही नहीं है हमें, हम नेग्लेक्ट करते हैं ऐसे सीजीआई को, कोई जरूरत नहीं है, ऐसा होना ना होना बराबर है, कोई फायदा नहीं।